हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही केमिस्ट्री का प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है एजियोट्रॉप्स। ठीक है, दो तरीके के बेसिकली एजियोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है आपका लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये सारा का सारा इसके अंदर कवर करेंगे बहुत प्यारे से एग्जाम्पल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एजियोट्रॉप्स को समझिए कि एजियोट्रॉप्स होते क्या है। एजियोट्रॉप्स, ठीक है, एजियोट्रॉप्स। तो सुनिए, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना यहां पे दो बीकर हैं। सुनिए, यहां पे हमारे पास दो बीकर हैं बेटा। इसके अंदर मैं कह देता हूं कि मेरा H2SO4 सॉरी पानी जो है ये 80% है और इसको मैंने मिला दिया आपके इथेनॉल के साथ जो कि कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिला दिया मैंने तो यहां वाटर प्लस इथेनॉल हो गया, हाँ या ना? ठीक है, ओके। परसेंटेज क्या है? ये वाली परसेंटेज है इसकी, हाँ या ना? ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। क्लियर ना? अब देखिए, ये जो आपका सॉल्यूशन बना है, ये जो आपका सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स क्या है, सेम है। तो इसी कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए ये बिल्कुल एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल होगा। जैसे कहने का मतलब ये परसेंटेज बोल दिया ना मैंने। अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सॉल्यूशन बनाऊं जिसमें कह दूं कि भाई मेरे पास 4 ml वाटर है और प्लस 1 ml क्या है, इथेनॉल। 1 ml क्या है, इथेनॉल है। तो ये बिल्कुल सेम ही तो है, हाँ या ना? चेक करिए, हाँ या ना? है। तो इसका और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। या फिर एक और ले लेते हैं। इसके अंदर सपोज मैं कहता हूं कि भाई यहां पे ना 20 ml मेरे पास H2O है और इसको मैंने 5 ml पानी के साथ, सॉरी H2O और 5 ml इथेनॉल के साथ मिला दिया। तो इसका और इसका बीपी क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि सब में कॉम्पोजिशन तो सेम ही है, हाँ या ना? है, सब में रेशियो क्या आ रहा है कॉम्पोजिशन का, 4/1। तो सब में कॉम्पोजिशन सेम है और ये बॉइल करेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मींस कि दे ऑल आर व्हाट, एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो दोज, हाँ, तो लिख लीजिए एजियोट्रॉप्स states that those solutions which have constant boiling point at constant composition, क्या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तभी उसे बोलूंगा मैं क्या, एजियोट्रॉप्स। क्या बोलूंगा, एजियोट्रॉप्स। क्लियर ना? कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ गया ना? इस तरह की परसेंटेज में ये कॉम्पोजिशन है, एक और कॉम्पोजिशन ले ली, ये भी ले ली। सब में जो कॉम्पोजिशन का रेशियो है वो सेम है। क्या है, 4/1 है। या फिर आप 8/2 भी ले सकते हो, 13/4 भी ले सकते हो, हाँ या ना? बोलिए 3, सॉरी, है ना? सब में क्या होगा, 4/1 ही रहेगा, सबका सेम रहे तो सबका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। समझ गए ना? कॉम्पोजिशन सेम रहेगी तो उसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा। क्लियर है बेटा? उसे बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। अब दो तरीके के आपके एजियोट्रॉप्स होते हैं बेटा। दे आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। पहला होता है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा क्या होता है, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमेशा होते हैं आपके नेगेटिव डेविएशन के और लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमेशा पॉजिटिव डेविएशन की, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहां पे दिखाते हैं आपको सबसे पहला लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये देखिए बेटा, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, लो बी बॉइलिंग, ऐसे लिख, चलिए बॉइलिंग लिख देते हैं, बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा है आपका हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बहुत इजी है, बस दिमाग में एक बार सेट हो जाए। एजियोट्रॉप्स हाई एंड लो। ठीक है, पहले लो वाला देखते हैं। सपोज
सपोज सुनिए बेटा, मेरे पास ना यहां वाटर है, ठीक है, वाटर को मैंने मिला दिया इथेनॉल के साथ, ठीक है, इथेनॉल, वाटर का जो बीपी है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है, ठीक है, और इसका जो इथेनॉल का जो बीपी होता है वो 78.57 डिग्री सेल्सियस होता है। जब दोनों को मिला दिया मैंने, कितना है वाटर प्लस इथेनॉल, क्या है वाटर प्लस इथेनॉल, क्या है वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है। सुनिए, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब कहलाएगा, जब दो चीजों को मिला रहे हैं आप, ठीक है, वाटर का बीपी इतना है और इथेनॉल का बीपी इतना है, ठीक है, जब दोनों को मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा, वो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब कहलाएगा, जब जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। मतलब इन दोनों में सबसे कम कौन सा, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, इससे भी कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, तब क्या कहलाएगा वो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। और इसका जो बीपी बनता है वो बनता है 78.17 डिग्री सेल्सियस। तो इसे क्या बोलते हैं, इसके जिन दोनों कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या बोलोगे उसे लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप आप लोगों के दिमाग में सेट हो चुका है, ये है वाटर, बीपी कितना है बेटा इसका सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कितना है बेटा, बोलिए, HNO3 ले लेते हैं, HNO3 का होता है आपका 83 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। जब दोनों को मिला देंगे तो पानी प्लस क्या बन जाएगा, पानी प्लस HNO3, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा वो होता है 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा, तो उसे बोलेंगे हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद एन एग्जांपल, ये परफेक्ट एग्जांपल है बेटा, परफेक्ट एग्जांपल है आपके, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।